राधे राधे दोस्तों, आप देख रहे हैं आरती राधा 87 चैनल। तो दोस्तों, आप लोग कैसे? आशा करते हैं कि आप लोग भगवान की कृपा से आप लोग बहुत अच्छे होंगे। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। राधे राधे आप सभी को। तो चलिए, इस वीडियो में आपको जानने के मिलेगा महाशिवरात्रि के बारे में कि महाशिवरात्रि का क्या महत्व है, पार्थिव शिवलिंग बनाने का क्या महत्व है, जागरण करने का क्या महत्व है। आपको इस वीडियो में सभी बातें को जानकारी मिलेगा, तो वीडियो आप पूरा देखिए। तो 2026 में महाशिवरात्रि का व्रत 15 फरवरी को रखा जाएगा। उस दिन सबको व्रत करना चाहिए, घर में जितने परिवार सदस्य हैं सबको करना चाहिए। बीमार व्यक्ति है तो उनको छोड़कर सबको करना चाहिए। उस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। शिवरात्रि का दिन सबको व्रत रखना चाहिए। जो लोग अगर पहला बार व्रत ये करना चाह रहे हैं शुरू करना, तो ये फागुन माह के ये शिवरात्रि से ही व्रत शुरू किया जाता है। तो शुरू करने में आपको कोई दिक्कत समस्या नहीं है। पहला बार उठाना है तो पहला बार ये व्रत उठा लीजिए। जो लोग अगर पूरे साल में पूजा नहीं किए हैं, पाठ नहीं किए हैं, अभिषेक नहीं किए हैं शंकर जी का, तो उनको महाशिवरात्रि के दिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर अभिषेक उस दिन करना चाहिए। 4 पहर का पूजा करना चाहिए उस दिन। तो आपको पूरा साल का फल प्राप्त हो जाता है। जो लोग पूरे साल में नहीं किए हैं, तो ये भोलेनाथ जी ने शिव पुराण में ये अपना मुख से बात बताई है कि जो लोग पूरे साल में पूजा पाठ अभिषेक नहीं किए हैं, तो ये महाशिवरात्रि के दिन व्रत जरूर रखना चाहिए, अभिषेक पूजा जरूर करना चाहिए। आपको पूरा साल का फल प्राप्त हो जाएगा। तो इसीलिए महाशिवरात्रि का व्रत जरूर करना चाहिए। दीपक जलाने का क्या महत्व है मंदिर में, तो देखिए दीपक का भी बात जान जाइए। दीपक का बहुत ज़्यादा उस दिन महत्व होता है। महाशिवरात्रि के दिन उस दिन अपने जलाइए, अपना बच्चे से भी जलवाइए दीपक। दीपक पुंडी निधि ने अपना वस्त्र फाड़ कर भगवान शंकर जी के मंदिर में उजाला किए थे। तो शंकर भगवान ने कल्याण किए थे अपना वस्त्र। तो उजाला किए थे चोरी करने के लिए। वस्त्र फाड़ कर दीपक जलाए चोरी करने के लिए कि उजाला हो जाएगा तो मेरे को चोरी करने में आसान होगा, दिखेगा सामान। तो इसीलिए आप अपने भी दीपक जलाइए, बच्चे से भी उस दिन मंदिर में जरूर दीपक जलवाइए। जो लोग अगर शिवलिंग लाना चाहते हैं, जिनको अगर मन में लग रहा है कि हमको शिवलिंग लाने का मन है, तो आप शिवलिंग लाइए। आपको मन में लग रहा है कि शिवलिंग ले आएंगे तो घर परिवार कहीं आना जाना होगा तो शिवलिंग उपासे रह जाएगा, तो देखिए मैं भी रखी हूँ। सबको आना जाना होता है घर परिवार में, सब कोई घर परिवार वाला है। तो आपको क्या करना है, कहीं आना जाना है तो एक बेलपत्र शंकर जी के शिवलिंग के पास रख देना है। आपको कहीं बाहर आना जाना है तो भोलेनाथ जी आपको अभिषेक पूजा पाठ स्वीकार कर लेते हैं। तो आपको एक बेलपत्र रख देना है। मैं भी रखी हूँ। बिना शिवलिंग का घर अधूरा माना जाता है, इसीलिए घर में शंकर जी का शिवलिंग बहुत जरूरी होता है। इसीलिए मैं रखी हूँ, बहुत जरूरी होता है। तो आप लाइए, कहीं आना जाना हो तो एक बेलपत्र रख दीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको शिवरात्रि के दिन आपको 4 पहर के पूजा करना है, पार्थिव शिवलिंग बनाकर करना है, रात्रि में जागरण करना है। इसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। आपको जो भी मन में शौक हो, श्रद्धा हो, आपको जो भी हो, लग रहा है कि हमको भोलेनाथ जी से जो भी आपको विनती करना है, आपको हर मनोकामना पूर्ण करेंगे भोलेनाथ जी। महाशिवरात्रि का इतना महत्व होता है पूजा पाठ का। तो आप श्रद्धा भाव से अभिषेक पूजा कीजिए, व्रत कीजिए भोलेनाथ जी का, आपको हर मनोकामना पूरा होगा। शिवरात्रि के एक दिन पहले आपको घर के मंदिर तैयार कर लेना चाहिए, साफ सफाई कर लेना चाहिए, क्योंकि मंदिर साफ सुथरा रखना चाहिए। उस दिन पार्वती जी का शादी का तिथि है, तो पार्वती जी का एक नया वस्त्र जरूर ले आइएगा, भूलिएगा नहीं, वस्त्र जरूर लाना है। वस्त्र शंकर जी का, पार्वती जी का पहनाइए नया वस्त्र। मंदिर तैयार करके उस दिन उनको विवाह का किया जाता है।
बहुत लोग क्या करते हैं कि भगवान के लिए कोई लाना है तो सस्ता चीज ले आते हैं, अपने लिए महंगा लाते हैं। बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उस दिन आपको नया वस्त्र देना है, घर में पूजा पाठ कर लीजिए। आपको आसपास में शंकर भगवान का मंदिर है, उधर भी जाइए। आप तैयार हो जाइए, तैयार होकर पैर में महावर लगा लीजिए, श्रृंगार पटार कर लीजिए, जितने आपसे हो सके उतना कर लीजिए। करके भगवान भोलेनाथ जी का मंदिर पास में हो तो जाइए, उनको महाशिवरात्रि के दिन जरूर अभिषेक शिवलिंग पर कीजिए, काला तिल चढ़ाइए। उस दिन महाशिवरात्रि के दिन आपको एक गलती नहीं करना है, क्या कि जब तक ले आपका अभिषेक नहीं हो रहा है, शंकर जी का आपको जल नहीं चढ़ रहा है, तब तक ले आपको चाय पानी नहीं पीना चाहिए। चाय पानी अभिषेक करने के बाद ही पीना चाहिए, क्योंकि छोटा छोटा लोग गलती करते हैं, फिर लोग बोलते हैं कि ये मेरे को फल नहीं मिला। तो गलती करने से तो कोई फल नहीं मिलता है, उल्टा सीधा काम करने से। पूजा पाठ का नियम होता है, नियम का पालन करना पड़ता है। पूजा पाठ है तो उस दिन आपको, अगर आपको दिक्कत समस्या थोड़ा है तो आप जल्दी पूजा पाठ कर लीजिए। सुबह उठिए, उठ के थोड़ा काम आप घर के निपटा कर जल्दी पूजा पाठ कर लीजिए। उसके बाद अभिषेक करने के बाद चाय पानी पीजिए, फलाहार कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब छोट छोट बातें पर ध्यान देना चाहिए। तो शंकर भगवान जी को कई प्रकार से अभिषेक किया जाता है, कई प्रकार से। जिन लोग के विवाह में रुकावट आता है तो उन लोग को केसर मिश्रित जल से अभिषेक करना चाहिए। अक्षत चढ़ाने से आपके भाग्य में उदय होती है। तिल चढ़ाने से आपको पाप का नाश होता है। तिल चढ़ाने से तो तिल काला जरूर चढ़ाना चाहिए। जो लोग अपने भाग के वृद्धि चाहते हैं तो वे लोग को गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए, गंगा जल से। जो लोग अपने घर में शांति लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहते हैं तो उन लोग को गौ माता के दूध से अभिषेक करना चाहिए। गौ माता का दूध से, गौ माता का देसी गाय का दूध हो, शुद्ध हो, थोड़ा सा भी हो तो गौ माता का ही दूध चाहिए। देखिए, अभिषेक करने के लिए जरूरी नहीं है कि 1 लोटा ही आपको जल मिले, दूध मिले तभी अभिषेक कीजिए। आपका थोड़ा सा भी मिल गया ना उसमें, तो थोड़ा सा भी उसमें 8-10 बूंद भी मिल गया तो उतना भी काफ़ी। अगर अच्छा खासा मिल जा रहा है तो अच्छा बात है, नहीं मिल रहा है तो थोड़ा सा भी मिल गया गाय का दूध तो उससे अभिषेक कीजिए, क्योंकि शंकर जी का अभिषेक गाय का दूध से ही किया जाता है। तो इसीलिए 2-3 बूंद भी मिल जाए, गलती से नहीं अगर मिले तो उतना भी काफ़ी है। अगर मिल जाए अच्छा खासा तो अच्छा बात है, 1 लोटा चढ़ाइए। पाकिट के दूध नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि पाकिट के दूध तो हर प्रकार के मिला रहता है, जानवर भैंस हर प्रकार का रहता है। तो अगर नहीं मिले तो लो बात तो अलग का चीज़ है, लेकिन नहीं करना चाहिए पाकिट का दूध से। आपको गौ माता का दूध कहीं से व्यवस्था करके रखना चाहिए। नहीं मिले तो आप जल से अभिषेक कर दीजिए। आपको जो लोग सांसारिक भोग को पाना चाहते हैं तो उन लोग को सुगंधित चीज से अभिषेक करना चाहिए। सुगंधित चीज से अभिषेक करना चाहिए। जो लोग सांसारिक भोग को पाना चाहते हैं तो जैसे सुगंधित तेल इत्र से अभिषेक करना चाहिए। घर में लक्ष्मी शांति प्राप्ति के लिए गौ माता का दूध से अभिषेक करना चाहिए। तो कोई प्रकार के अभिषेक किया जाता है, मीठा दूध जल डालकर अभिषेक कीजिए। उस दिन काला तिल जरूर चढ़ाइएगा। काला तिल चढ़ाना बहुत उस दिन महात्म होता है, पाप का नाश होता है। तो उस दिन काला तिल आप जरूर चढ़ाइए। तो महाशिवरात्रि के दिन आपको ये सब चीज़ का नियम का पालन करना है। सुबह उठ के आपको पूजा पाठ साफ सफाई करके आपको मंदिर जाना है भगवान भोलेनाथ जी का। उस दिन अपना घर में पार्थिव शिवलिंग बनाइए, जागरण करिए, पूजा पाठ करिए। किसी के चुगली निंदा नहीं करना है, क्योंकि चुगली निंदा करने से आपको फल नहीं मिलता है, फल कट जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको जितना सच्चा मन से पूजा पाठ करिए। मन सच्चा है तो कठौती में गंगा है। मन साफ नहीं है तो कितनों आप मंदिर जाइए, शिवालय जाइए, कितनों कीजिए, कुछ आपको फल नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मन साफ रहेगा तो जितने आपसे हो रहा है उतना ही कीजिए, भगवान सब स्वीकार करेंगे। किसी की अपेक्षा गलत नहीं सोचिए। तो 16 तारीख को पारण का टाइम रहेगा सुबह 6:60 से लेकर
9:30 तक ले आपका पारण हो जाना चाहिए। क्योंकि देखिए कोई भी व्रत करने से आपका पारण टाइम पर होना चाहिए, नहीं पारण होने से कोई भी व्रत का आधा फल कट जाता है। तो उस दिन आपको 16 तारीख को पारण टाइम पर ही आपको करना चाहिए, 9:30 बजे तक ले आपको पारण हो जाना चाहिए। आइए व्रत जो आप शंकर जी का ले लीजिएगा तो संकल्प आप जरूर आप लोग ले लीजिएगा, क्योंकि कोई भी व्रत में संकल्प लेना बहुत जरूरी होता है। बिना संकल्प के व्रत अधूरा माना जाता है। तो आपको व्रत में संकल्प जरूर लेना है। संकल्प में आप 1 रुपये का सिक्का, 1 सुपारी, काला तिल, पुष्प, अपना नाम, अपना गोत्र, अपना स्थान बोलकर आप संकल्प पूजा छोड़ दीजिएगा। शंकर जी के भगवान के घर में आपको फोटो तो होगा ही, पूजा संकल्प छोड़ दीजिएगा कि मैं ऐसी रात व्रत आपका की हूँ या किया हूँ, जो भी उनको पास संकल्प छोड़ दीजिएगा। क्योंकि बिना संकल्प का व्रत अधूरा माना जाता है, इसीलिए कोई भी त्यौहार में संकल्प लेना बहुत जरूरी होता है। उस दिन आप शुद्ध वस्त्र पहनिए, जो भी पहनना है वस्त्र पहनिए उस दिन शुद्ध। भोलेनाथ को आप पूजा पाठ उनको ध्यान से पूजा कीजिए। तो चलिए मैं आपको ये सभी बातें बता दी। जो गर्भवती महिलाएं हैं तो उनको तो थोड़ा समस्या होता है व्रत में, तो देखिए उनको सुबह पूजा पाठ करके फलाहार रहना चाहिए। फलाहार में कोई दिक्कत नहीं है, फलाहार लीजिए, पानी लीजिए, फल फ्रूट खाते रहिए, लेकिन व्रत जरूर रखना चाहिए। कोनो निर्जला नहीं रहना है कि आपको दिक्कत होगा। तो उस दिन आपको, लेकिन व्रत सबको करना चाहिए। घर में जितने हैं लोग उनको सबको व्रत शिवरात्रि के दिन करना चाहिए। इसीलिए उस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, पानी फल फ्रूट आप लीजिए। तो चलिए मैं आपको ये सब वीडियो में आपको बात मैं बता दी, फिर अगले वीडियो में मैं मिलूंगी। तो ओके बाय, राधे राधे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके बाय, राधे राधे।